हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेयोंग सुहा से अपने सारे रिलेशनशिप खत्म कर लेती है और कहती है अब जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। यह सुनकर सुहा उसे देखकर सोचता है मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे फिर से छोड़ देना कठिन भले ही लगता है, भले ही यह थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, मुझे इससे सुकून मिलता है। सुहा गुड बाय बोलकर कार से निकल जाता है और वह जाते हुए सोचता है अब से हम माँ बेटे के रूप में कभी नहीं मिलेंगे, मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुहा फिर से अपने पुराने घर के पास पहुंच जाता है। फिर सुहा खड़े होकर कहता है यहाँ बहुत कोल्ड है, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ, और सोचता है मैं फिर से हिचकिचाया हमेशा की तरह। अभी भी नहीं जानता कि चाइल्ड के साथ कैसे एक्ट करूं या क्या कहूं। सुहा फिर से गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ, मुझे यह बुक देनी होगी क्योंकि उसने मुझे पढ़ने के लिए नहीं दी। यह सोचकर सुहा उस बैग को क्लिंच करता है और फिर घर के अंदर जाने लगता है। फिर सुहा घर के पास गेट के पास पहुंचकर डोरबेल बजाने में हेसिटेट करता है। फिर वह बिना डोरबेल बजाए अपने हाथ को हटाते हुए सोचता है क्या यह गेट हमेशा की तरह इतना ही बड़ा और भारी था। सुहा यह सोच ही रहा होता है कि तभी एक साथ गेट खुल जाता है। उसमें से मेड निकलती है और वह स्माइल करते हुए कहती है ओ माय, मैंने बाहर शोर सुना, तुम आखिरकार यहाँ आ गए हो, अंदर आ जाओ। यह सुनकर सुहा उसकी तरफ देखते हुए कहता है हूँ। वह लेडी खुशी से उछलते हुए कहती है जल्दी करो। फिर सुहा घर के अंदर आ जाता है तो वह लेडी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है प्लीज मुझे अपनी जैकेट दे दे और सोफे पर आराम करो। यह सुनकर सुहा अपनी जैकेट उतारकर उसे दे देता है और सोफे पर बैठकर घर के चारों तरफ से देखने लगता है। फिर सुहा घर को चारों तरफ से देखकर कहता है 5 साल हो गए हैं। याद है जब मैं पहली बार अपनी मॉम के साथ यहाँ आया था, मैं बहुत कोल्ड था और मेरी ओर ध्यान देने का उसका कोई इरादा नहीं था। सुहा आगे कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह अजीब लगता है, कौन जानता था कि ऐसा कुछ होगा। सुहा यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेड आती है और चाय का कप आगे देते हुए कहती है लो इसे पी लो और वार्म हो जाओ। वह चाय का कप पकड़ लेता है तो वह मेड वहीं बैठकर खुशी से हंसते हुए कहती है मैं सोच रही थी कि तुम कब यहाँ आओगे लेकिन तुम फाइनली यहाँ आ गए। यह सुनकर सुहा उस लेडी की तरफ देखकर सोचता है क्या वह सब जानती है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, उस पर्सन ने उसे पहले ही बता दिया होगा। फिर वह लेडी आगे कहती है चाइल्ड सो रहा है क्योंकि अब उसका झपकी का टाइम है, वह जल्द ही जाग जाएगा, इसलिए प्लीज थोड़ा वेट करें। सुनकर सुहा कहता है हाँ। फिर सुहा चाय पीने लगता है तो वह लेडी कहती है लेकिन सुनकर सुहा उसकी तरफ देखता है तो वह लेडी आगे कहती है तुम बहुत हद तक सुंघ्युन जैसे दिखते हो, फेस तो बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा है लेकिन एटमॉस्फेयर तुम्हारा जैसा है। यह सुनकर सुहा फ्लिंच हो जाता है। फिर उस लेडी को रियलाइज होता है तो वह अपने फेस पर स्लैप करती है और मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है गॉस आई एम सो सॉरी, मेरा माउथ इसे रोक नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा था कि तुम्हें सरप्राइज ना करूं, लेकिन मैं इतनी सरप्राइज थी कि मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। यह सुनकर सुहा नीचे की तरफ देखने लगता है और सोचता है वो पहले से ही जानती है कि मैं कौन हूँ। फिर वह लेडी अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहती है रियली में मेरा यह कहना बुरा नहीं था, मैं तो बस क्यूरियस थी। फिर सुहा चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कहता है क्या पहले यहाँ कोई और वुमेन नहीं थी, वह कहाँ चली गई। सुनकर वह मेड क्लैप करते हुए कहती है ओह वह यंग लेडी, उसने कुछ मंथ पहले ही जॉब छोड़ दी। यह सुनकर सुहा कहता है हूँ क्यों। तो वह लेडी थोड़ी सुहा के क्लोज जाकर थोड़ी धीरे बोलते हुए कहती है क्योंकि हाँ मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ, एक्चुअली जॉब छोड़ने की वजह उसे बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर सरप्राइज होकर सुहा कहता है बाहर निकाल दिया। सुनकर वह लेडी अपने फेस पर हाथ रखकर सोचते हुए अंदाज में कहते हूँ मुझे लगता है कि उनकी और प्रेसिडेंट के बीच कोई प्रॉब्लम थी। तो सुहा कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। ये सुनकर वह लेडी एक गहरी लंबी सांस लेती है और अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहती है मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, हालांकि जब वह जा रही थी तो वहाँ बहुत सारी गड़बड़ थी। चाइल्ड रो रहा था कि वह न जाए, यंग लेडी रोती रही क्योंकि वह नहीं जाना चाहती थी। वह आगे कहती है लेकिन प्रेसिडेंट ने फिर भी उसे बाहर निकाल दिया, वह ओरिजिनली कोल्ड हार्टेड था लेकिन वह उस दिन और भी अधिक कोल्ड था। यह सुनकर सुहा सैड होते हुए कहता है क्या उस टाइम चाइल्ड बहुत रोया था। सुनकर वह लेडी सुहा की तरफ देखते हुए सैड होकर कहती है ऑफ कोर्स चाइल्ड आंटी आंटी कहेगा और
यंग लेडी के पीछे चलना चाहेगा। फिर वह आगे कहती है, वह उसे मॉम कहकर बुलाते थे, लेकिन प्रेसिडेंट के डांटे जाने के बाद उनका यह रवैया बदल गया। पहले तो मैंने सोचा था वे माँ बेटे हैं, ऐसे बच्चे को छोड़ना कैसे पॉसिबल है। यह सुनकर सूहा सैड हो जाता है और नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है उसने उसे मॉम कहा। फिर वह लेडी अपने सर को हिलाती है और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, यहाँ तक कि लेडी ने भी विनती की। प्रेसिडेंट निर्दयी थे, अगर कुछ नहीं हुआ होता तो वह इतना क्रूर नहीं होता। यह सब सुनकर सूहा सोचता है, यह प्रोबेबली मेरी गलती थी, क्योंकि चाकू को मेरी नजरों से दूर रखना ये मेरी गलती थी। फिर सूहा नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाइल्ड अभी भी बहुत रोता है? तो वह लेडी थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, वह बहुत कुछ टाइम के लिए डिप्रेस्ड था। ऑफ कोर्स वह जल्दी से कैसे ठीक हो सकता था, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर है। प्रेसिडेंट उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। यह सुनकर सूहा बहुत सैड हो जाता है और अपने फेस पर हाथ रखकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तो फिर वह लेडी आगे कहती है, खून पानी से गाढ़ा होता है, मुझे लगता है वह अपनी आंटी के ज्यादा अपने फादर को पसंद करता है। फिर वह लेडी आगे कहती है, उसने कहा कि वह रोएगा नहीं, क्योंकि वह चाहता है कि उसके फादर उसे प्यार करें, इसलिए फादर उसे ले जाएंगे। यह सुनकर सूहा सोचने लगता है, डिप्रेशन, वह केवल 4 साल का है। सूहा को इस तरह सोचता हुआ देखकर वह लेडी सूहा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ सुग्योन की मॉम? नहीं, मैं तुम्हें क्या कहूँ सुग्योन के फादर, यह कंफ्यूजन बड़ा है। यह सुनकर सूहा कहता है, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे मुझे बुलाइए। वह लेडी कहती है, ठीक है, वैसे भी मैं सिर्फ सुग्योन के फादर के बारे में गपशप करने के लिए क्यूरियस नहीं बन रही हूँ। यह बहुत काइंड है, मुझे नहीं पता कि कंडीशन क्या है, लेकिन प्लीज चाइल्ड को ले जाइए। वह अनाथ नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी भी जीवित हैं। फिर वह लेडी आगे कहती है, उसने अपने डे केयर टीचर से भी कहा कि वह उसे उसके फादर के पास ले जाएं। वह कितना अकेला रहा होगा। यह सब सुनकर सूहा के हाथ कांपने लगते हैं और वह सोचता है, मुझे उसे निगलेक्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरी सिचुएशन अनस्टेबल है एंड में मेरे चाइल्ड को डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार बना दिया। सूहा अपनी शर्ट को क्लिंच करता है और सोचता है, मुझे फेरी स्टोरी की बुक का बहाना बनाकर नहीं आना चाहिए था, मैं उसे देख नहीं सकता। यह सब सोचकर सूहा एक साथ खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तभी रूम के गेट खुलने की आवाज आती है। तो सूहा पलटकर उसकी तरफ देखता है तो सुग्योन जाग गया होता है और वह रूम से बाहर निकलकर झांककर सूहा की तरफ देख रहा होता है। सूहा सुग्योन को देखकर सरप्राइज हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता और सुग्योन भी सूहा की तरफ एकटक देखता है। तभी मेड उठती है और हंसते हुए कहती है, हमारा सुग्योन जाग गया है, यहाँ आओ, कुछ स्नैक करो। और फिर वह सुग्योन के पास जाके कहती है, क्या मुझे कुछ तयो ब्रेड और कॉर्न का सूप बनाना चाहिए जो हमारे सुग्योन को पसंद है। यह सुनकर सुग्योन हाँ में सिर हिलाता है। फिर सुग्योन घूर कर सूहा की तरफ देखने लगता है तो लेडी सुग्योन की तरफ देखती है और फिर वह उसके सर पर पैर करते हुए कहती है, फिर जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ तब तक यहीं खेलो। सूहा की तरफ फिंगर से पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हारे फादर के फ्रेंड ने कहा है कि वह सुग्योन के साथ खेलेंगे। यह सुनकर सुग्योन खुश हो जाता है और वह एक्साइटेड होते हुए कहता है, डैड, मेरे डैड की फ्रेंड? तो वह लेडी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, वह फादर की फ्रेंड है, उन्होंने सुग्योन के लिए एक गिफ्ट भी खरीदा है, क्या तुम उनको ग्रीट नहीं करोगे? यह सुनकर सुग्योन टर्न होता है और सूहा की तरफ देखता है। फिर सुग्योन चलकर सूहा की तरफ जाता है, जिससे सूहा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर सुग्योन सूहा के पास जाकर वो करते हुए कहता है, हेलो। सूहा सुग्योन को देखकर कुछ नहीं कह पाता, वह सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और अपने पलक झपकता है। वह लेडी सूहा को इस तरह से शांत देखकर कहती है, सुग्योन से कहती है, यदि तुम वहाँ बैठोगे तो मैं जल्द ही स्नैक्स लेकर आऊंगी, हमारा सुग्योन वेट कर सकता है, राइट? यह सुनकर सुग्योन उसकी तरफ देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। फिर वह लेडी सूहा की तरफ हाथ से इशारे करते हुए कहती है, जल्दी से बैठ जाओ। उस लेडी की बात सुनकर सूहा बैठ जाता है और सुग्योन भी उसी के पास सोफे पर बैठ जाता है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कह पाते। सुग्योन घबराते हुए सूहा की तरफ देखता है और वह अपने पलकों को झपकता है। फिर सूहा गिफ्ट की तरफ देखकर सोचता है, हाँ ठीक है, प्रेजेंटेशन। यह सोचकर सूहा उस बैग से बुक को निकालता है और सुग्योन की तरफ बढ़ाता है। सुग्योन खुश होकर बुक को लेते हुए कहता है, थैंक यू। सुग्योन बुक को खोलकर देखता है और खुश होकर कहता है, वाओ। सूहा उसे ऐसा करते हुए देखकर एकटक देखता है। सूहा सुग्योन को देखते हुए सोचता है, फेस उससे मिलता जुलता है, मुझे उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं दिखता जो मुझसे मिलता है। शायद
शायद इसलिए यह रियल नहीं लगता कि मैंने इस चाइल्ड को बर्थ दिया है, लेकिन यह दिलचस्प है। सुंगक्यन सुहा को इस तरह से एकटक देखते हुए देखकर वह उसे घूरकर देखने लगता है। सुहा सुंगक्यन को ऐसे घूरते हुए देखकर वह हेसिटेट करता है और पीछे की तरफ हट जाता है। सुंगक्यन सुहा को इस तरह हेसिटेट करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है तो सुहा अपने थूक को सटकता है। फिर सुंगक्यन सुहा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच मेरे फादर के फ्रेंड हो? गाइस, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर।